दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। एक दोस्त ने फ़ोन किया तो याद आया कि आज नेशनल प्रेस डे है, यानी हम पत्रकारों का दिन। सोशल मीडिया में लोगों ने ट्रेंड भी चला दिया, #नेशनल प्रेस डे। वैसे आज देश में पत्रकारों की जो गत है और पत्रकारिता की जो हालत है, उसे देखकर जश्न मनाने जैसा कुछ है तो नहीं। दोस्तों, आज नेशनल प्रेस डे पर मैं आपको 4 चैनलों के 4 स्टार एंकरों जो अपने अपने चैनलों में संपादकों के पद पर हैं, उन्होंने देश में पत्रकारिता की कैसा मजाक बना दिया पत्रकारिता के नाम पर, उसकी डिटेल रिपोर्ट रखने वाली हूँ। सबसे पहले बात देश की सबसे बड़ी एंकर अंजना ओम कश्यप की। दोस्तों, गुजरात चुनाव के लिए खास प्रोग्राम में जिस तरह से एंकर अंजना ओम कश्यप को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक्सपोज किया, वो आज के दिन न्यूज़ चैनलों में मर चुकी पत्रकारिता का जनाजा नहीं तो और क्या है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं, आज तक के गुजरात इलेक्शन को लेकर खास प्रोग्राम में एंकर अंजना ओम कश्यप अरविंद केजरीवाल को इंटरव्यू कर रही थी। सामान्य सी बात है, हर चुनाव में होता है। केजरीवाल से उन्होंने सवाल पूछा, सत्येंद्र जैन से होते हुए मनीष सिसोदिया तक शराब घोटाला, इससे आगे अंजना सवाल पूछती, उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल ने बीच सवाल में उन्हें टोक लिया और पूछ लिया, मैं आपको चैलेंज करता हूं, सत्येंद्र जैन के ऊपर क्या आरोप हैं, बताइए। दोस्तों, इस एक सिंपल से सवाल का जवाब अंजना ओम कश्यप के पास नहीं था। सोचिए दोस्तों, कितनी बड़ी एंकर है अंजना ओम कश्यप, कितने सालों से एंकरिंग कर रही हैं, बड़े बड़े लोगों को इंटरव्यू किया है, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों को उन्होंने इंटरव्यू किया है। इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन लेकर बिना इंटरव्यू में चली गई अरविंद केजरीवाल के। अंजना मैडम के बिना होमवर्क किए ऐसी किरकिरी हुई कि वहां जितने बैठे हुए लोग थे ना, ऑडियंस, जोर जोर से ठहाके लगाने लगी। अंजना को शायद लगा होगा, या अंजना कश्यप ने शायद ये शो किया होगा कि अरविंद केजरीवाल के सवाल पर वो लोग हंसे। नहीं, दरअसल वो जो लोग बैठकर हंस रहे थे ना, वो अंजना ओम कश्यप की नादानी पर हंस रहे थे कि 6 महीने से सत्येंद्र जैन जो जेल में है, इतनी बड़ी एंकर को यही नहीं पता कि वो किस आरोप में जेल में है। सिंपल सी बात है, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया है। क्या इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन अंजना ओम कश्यप के पास नहीं है? एंकरिंग का बेसिक रूल होता है रिसर्च करके आना, ऑन एयर होने से पहले पढ़कर जाना। ये एंकर इसीलिए भूल चुके हैं दोस्तों, क्योंकि हिंदू मुसलमान डिबेट्स के लिए रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ती। अंजना के ऐसे बिना होमवर्क की फजीहत पर वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर दीपक शर्मा ने कहा, गोदी चैनल का हेड हो या कोई बड़ा मंत्री, भड़ास के लिए हल्के हमले मत कीजिए। मसलन निजी जीवन, सोशल कंडक्ट, आरोप प्रत्यारोप इत्यादि। पद का दुरुपयोग और गंभीर भ्रष्टाचार के मामलों में तथ्यपरक सबूत इकट्ठा कीजिए और फिर रगड़ दीजिए। यह है गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म। इंतजार करिए। दोस्तों, दूसरा उदाहरण मैं दूंगी आपको राहुल कंवल का। नहीं जानते तो बता दूं, इंडिया टुडे जैसे दिग्गज चैनल, आज तक का इंडिया टुडे है, उसी चैनल के संपादक हैं राहुल कंवल। चेहरे से जानते होंगे आप इन्हें। देश के गृह मंत्री मंच पे इन्हें तू तड़ाक कर गए, लेकिन राहुल कंवल ऐसे मुस्कुरा दिए जैसे भाईचारे की बात हो, घर में हो, कोई बात चल रही हो। गुजरात को लेकर इस पूरे इंटरव्यू में केजरीवाल की फ्री बिजली को अमित शाह फ्री बी बताते हुए बोलते रहे, बार बार बोलते रहे, लेकिन संपादक लेवल के पत्रकार राहुल कंवल जैसे स्टार एंकर ने एक बार भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया कि सर, अगर गुजरात में अरविंद केजरीवाल फ्री बिजली दे रहे हैं और आप उसे फ्री बी कह रहे हैं, तो यही काम आपकी हिमाचल की सरकार क्यों कर रही है? सोचिए, इतने बड़े मंच में बीजेपी के दिग्गज नेता रैली की तरह आते हैं, भाषणबाजी करते हैं, चले जाते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, ठहाके लगाते हैं और कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग ही नहीं करता है। क्या मजाक हो रहा है भाई? क्यों? दोस्तों, ऐसे सवाल, ऐसे इंटरव्यूज, ऐसे चुनाव वाले अधिवेशन तो 2014 से पहले भी होते थे ना। तब भी क्या संपादकों और एंकरों की सरकार के मंत्रियों के आगे ऐसे पानी पानी हालत होती थी? अब आइए तीसरे उदाहरण की ओर, जो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मुकेश अंबानी के चैनल के संपादक किशोर आजवानी को सिखा दिया। किशोर आजवानी, जो कि न्यूज़ 18 के संपादक हैं, उन्होंने पवन खेड़ा से सवाल किया किसी मुद्दे को लेकर। पवन खेड़ा ने उन्हें उन्हीं के मंच पर, उनके मुंह पर कह दिया, मैं आपको चुनौती देता हूं, अगर आप में दम है तो 2-3 दिन पीएम मोदी के खिलाफ 2-3 स्टोरी चलाकर दिखाइए, स्टोरी मैं आपको देता हूं, बताइए चला पाएंगे? मैं स्टोरी दे रहा हूं आपको, आप चलाएंगे या नहीं, बताइए। हाँ बोलने की हिम्मत किसी पत्रकार को नहीं होगी आज। दोस्तों, भरे मंच में एक विपक्षी पार्टी का नेता टीआरपी में देश के नंबर 1 चैनल के संपादक को चैलेंज दे गया
उसका काम करने के लिए, जो उसकी जिम्मेदारी है वो करने के लिए, और जवाब में मुकेश अंबानी के चैनल के संपादक कुछ नहीं बोल गए। दोस्तों, सीना ठोक के संपादक जी को कहना चाहिए था कि हम तो रोज सरकार से सवाल पूछते हैं और पत्रकार का धर्म क्या होता है, सत्ता को आईना दिखाना, सरकार से सवाल पूछना। लेकिन कैसे बोले? नहीं बोल पाए, क्योंकि सवाल नहीं पूछते हैं सरकार से, गोदीगिरी करते हैं सरकार की। बताइए, ऐसी बेइज्जती नेशनल प्रेस डे के दिन टीवी पत्रकारिता के मुंह पर कालिख नहीं है तो और क्या है। अब आइए चौथे उदाहरण पर। यह ट्वीट है वो चौथा उदाहरण जो कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कई दिन पहले अपने ट्विटर पे पिन किया था, जिसमें मुकेश अंबानी के ही चैनल के जहरीले एंकर अमन चोपड़ा के टोटल बॉयकॉट की बात कही गई थी। दोस्तों, अमन चोपड़ा वही एंकर हैं जिसने अपने प्राइम टाइम शो में खुलेआम फेक न्यूज़ फैलाई। इस चक्कर में पुलिस इनकी चौखट तक इन्हें गिरफ्तार करने के लिए आ गई। उसके बाद इनके दफ्तर भी गई पुलिस इन्हें ढूंढने, यहाँ वहाँ ढूंढती रही इनको। ये साहब कई दिन अंडरग्राउंड रहे, कई दिन ऑफ एयर रहे, शो भी नहीं किया इन्होंने। कोर्ट से जब राहत मिली तब जाकर वापस टीवी में अवतरित हुए हैं। आज भी रोज शाम को देश में नफरती डोज फैलाते हैं अपने शो के जरिए। दोस्तों, ये वो लोग हैं जो 2014 से पहले पत्रकार कहलाते थे। ये वो चैनल हैं जो 2014 से पहले अपने एक स्टिंग ऑपरेशन और कई बार तो अपने इंटरव्यू के एक सवाल से पूरी की पूरी सरकार हिला दिया करते थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ है, मैंने देखा है 2014 से पहले की पत्रकार हूं मैं, एक पत्रकार के सवाल से, एक रिपोर्टर के सवाल से कई बार किसी मंत्री की कुर्सी चली जाती थी। एक रिपोर्टर की इतनी हैसियत होती थी कि वो मुख्यमंत्री से चौराहे पर सवाल करे। आज है किसी की इतनी हैसियत? आज सरकार के प्रचार तंत्र से ज्यादा ये चैनल, ये एंकर, ये संपादक कुछ नहीं बचे। कई बार तो ये सत्ता की चापलूसी में इतने मग्न हो जाते हैं कि सामने वाला बैठा जो बीजेपी का प्रवक्ता होता है ना, वो शर्मा जाता है, वो कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। दोस्तों, यही वजह है कि इनमें से कई पत्रकारों तो कई बार किसान आंदोलन जैसे महत्वपूर्ण आंदोलन, जो आज़ाद भारत में एक इतिहास में दर्ज होने वाला आंदोलन है, उसमें इनको टोटल बॉयकॉट झेलना पड़ा। याद कीजिए, किसान आंदोलन में कई चैनलों के लिए बाहर लिख दिया गया था कि इन चैनलों की एंट्री बैन है। कुछ चैनलों की एंकर को लाइव एंकरिंग करते हुए भगा दिया गया। दोस्तों, आज नेशनल प्रेस डे के मौके पर हम ऐसे लोगों पर मंथन जरूर करें जिन्होंने टीवी में न्यूज़ परिवार के साथ देखने लायक नहीं छोड़ी। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन एक पत्रकार, एक जर्नलिस्ट जब सरे रहा बेआबरू हो जाए ना, तो उसकी इज्जत वापस कभी नहीं आती है। नेशनल प्रेस डे के मौके पर आप किन पत्रकारों को असली पत्रकार मानते हैं? वो कौन लोग हैं जो आपके हिसाब से आज भी पत्रकारिता की मशाल उठाए हुए हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, न केवल आज बल्कि हमें हर दिन आपकी सपोर्ट की जरूरत है। हम ऐसी खबरें आपको लगातार तभी दिखा पाएंगे जब आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट करेंगे। जितना हो सके उतना हर वीडियो में दिए गए थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए।